নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাস 6 হিন্দী পাঠ हम होंगे कामयाब और प्रश्नोत्तरखिनी লৈ আহিছো बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक पल्लव में दिए गए हम होंगे कामयाब पाठ के प्रश्नोत्तर को करते हैं आइए हम मिलकर उनके उत्तर खोजते हैं आप मेरे साथ बने रहिएगा अभ्यास माला पहला प्रश्न हम होंगे कामयाब की तरह कोई समूह में गाने लायक गीत खोजो और कक्षा में गाकर सुनाओ हम होंगे कामयाब एक सुंदर गीत है इसी की तरह हमें समूह में गाने लायक मतलब एक साथ गाने वाला कोई और गीत खोजना है ऐसे गीत कौन से हो सकते हैं जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा और एक गीत है आपके ही पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 8 में हिंद देश के निवासी सभी जन एक है ये भी एक समूह में गाने वाला सुंदर गीत है तार पिছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যে প্ৰাৰ্থনাত গোৱা ও মোৰ আপোনাৰ দেশ হেতু কি ধুনীয়া গীত সেই গীতটো তোমালোকে সমূহীয়াকৈ শ্ৰেণীকোঠাত শুনাই দিব পাৰিবা আহাচোন নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও 2 हम कहां-कहां कामयाब यानी सफल हो सकते हैं आओ बताएं कहां-कहां हम अपने जीवन में कहां-कहां कामयाब या सफल हो सकते हैं আমি কি কি ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰো আহাচোন চাই লওঁ हम हिंदी सीखने में कामयाब होंगे हिंदी सीखने में कामयाब हो सकते हैं अगर हम ये विश्वास रखें कि हम हिंदी जरूर सीखेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे हम खेल के मैदान में कामयाब होंगे खेल के मैदान में भी हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम मिलजुल कर खेले और अपने कोच की बात माने और उनके द्वारा दिखाए गए दिशा में चले तो हम खेल के मैदान में भी जरूर कामयाब होंगे आगे 3 नंबर में पूछा है हम डैश कामयाब होंगे हम और कहां कामयाब हो सकते हैं चौथे में हम डैश कामयाब होंगे यहां 2 डैश में हम क्या-क्या लिख सकते हैं जरा सोचो तो हम परीक्षा में कामयाब होंगे चौथे में हम जीवन में कुछ बनने में कामयाब होंगे ये मैंने लिखा है आप अगर कुछ और सोचते हैं तो वो भी लिख सकते हैं ये आप अपनी किताब में लिख लेना 3 इन चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ ये किस किस सेवा में कामयाब हुए हैं चित्र माने हल ছবি এই ছবি কেটা চাই আমি কব পাৰিব লাগিব যে এই ব্যক্তিগৰাকী নিজৰ জীৱনত কি কি কাম কৰি সাফল্য লাভ কৰিছে প্ৰথম ছবিটো দেখি চিনি পাইছানে যেতিয়া আমাৰ কিবা বেমাৰ হয় বা আমি হস্পিটেললৈ যাওঁ এই গৰাকী ব্যক্তিক আমি তাতে লগ পাওঁ इनको हम डॉक्टर कहते हैं अगले चित्र में देखिए তোমালোকে নিজৰ নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাত এগৰাকী ব্যক্তিক এনেকে চক লৈ লিখি থকা দেখিছা হয়নে তেওঁক তোমালোকে বাইদেউ বুলি মাতা হিন্দীত আমি তেওঁ অধ্যাপিকা বুলি কওঁ এই ছবিটোত এই মানুহজনে কিবা কিবি মিশ্ৰণ মিলাই কিবা এটা অনুসন্ধান কৰিছে হয়নে ये कुछ 2-3 चीजों का मिश्रण करके कुछ खोज रहे हैं इन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं कभी-कभी हम कुछ लोगों को खेत में काम करते हुए देखते हैं হয়নে खेती পথাৰত আমি এনেকে কৃষি কাৰ্য কৰা শ্ৰমিকক দেখা পাওনে তেওঁলোকক আমি হিন্দীত কিसान বুলি কওঁ নেক্সট ছবিটোত চোৱা তোমালোকে এইজনিক চিনি পাইছানে নাই যেতিয়া আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁক আমি ডক্টৰৰ ওচৰত ঘূৰি ফুৰা দেখো হয়নে তেওঁ ডক্টৰৰ লগে লগে থাকে তেওঁ আমাক ইনজেকচনো দিয়ে তেওঁক আমি নাৰ্ছ বুলি কওঁ তাৰ পিছত আৰু এটা ছবি আছে এই মানুহজনে এই এৰোপ্লেনটো বা হেলিকপ্টাৰটো চলায় তেওঁক আমি কি বুলি কওঁ তেওঁক আমি পাইলট বুলি কওঁ
एतिया गम पाला न छवि केटा नाम की 4 अब बताओ तुम लोग क्या क्या बनना चाहते हो और क्यों तुम्हालोके की हब खोजा डांगर हले मैं डैश बनना चाहता हूं क्योंकि मैं निजे की हब खोजो हेतु तुमी याते लिखिब पारा धरा तुमी पायलट हब खोजा तो याते लिखिबा मैं पायलट बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे जहाज उड़ाना अच्छा लगता है किंतु मैं निजे एकजनी शिक्षयित्री হয় এই কারণে मैं याते लिखिम अध्यापिका मैं अध्यापिका बनना चाहती हूं या याते चाहता आसे मैं निजर कारणे चाहती हूं लिखिम आरु क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है 5वें प्रश्न में क्या दिया है 5 आओ समूह में चर्चा करें और बताएं समूह मतलब एक साथ मिलकर आओ एक साथ मिलकर चर्चा करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं क हम कैसे कामयाब हो सकते हैं हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो कामयाब हो सकते हैं एक साथ मिलकर रहने पर हम कामयाब होंगे अगला प्रश्न क्या है ख हम साथ साथ में चलकर क्या क्या कर सकते हैं हम साथ साथ चलकर क्या क्या कर सकते हैं देखिए क्या कर सकते हैं हम साथ साथ चलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा सभी दिशाओं में शांति फैला सकते हैं आमी जेतिया एकेलगे থাকিম तेतियाहे आमी सफल हम आरु चारिও दिखे आमी शांति निवास करिब पारिम हयने 6 आओ पाठ के आधार पर बताएं इस प्रश्न में हमें पाठ के आधार पर बताना है मतलब पाठ को तो हमने पढ़ा है जो हमें समझ में आया है उसी को हमें उत्तर में लिखना है पहला प्रश्न है क हमें किस बात का विश्वास है हमें किस बात का विश्वास है उत्तर हमें कामयाब होने का विश्वास है हमें कामयाब यह हमें विश्वास है कि हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे ख एक दिन चारों ओर क्या होगी एक दिन चारों ओर क्या होगी होगी शांति चारों ओर तो उत्तर में क्या लिखेंगे एक दिन चारों ओर शांति होगी अगला प्रश्न हम कैसे चलेंगे बच्चों हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ हम साथ साथ चलेंगे तो इसका उत्तर है हम साथ साथ चलेंगे हमें किसी का डर है क्या किसी का डर है क्या हमें नहीं हमें किसी का डर नहीं है तो उत्तर होगा हमें किसी का डर नहीं है आगे बढ़ते हैं हम 7 आओ अपना अपना परिचय दे इस प्रश्न में तुम्हें अपना अपना परिचय देना है यहां सभी बच्चे यहां अपना नाम लिखेंगे और यह किस कक्षा में पढ़ते हैं इस डैश में वह लिखेंगे जैसे मेरा नाम डैश है तुम्हें यहां अपना नाम लिखना है मैं डैश कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूं डैश सभी बच्चे यहाँ पे छठी कक्षा में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे छठी कक्षा छठी मेरी उम्र छठी कक्षा में बच्चों की उम्र 10, 11 या 12 साल होती है तो तुम्हारी जो उम्र है तुम यहाँ लिखना मेरा शौक का अर्थ होता है कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है तुम्हार की विषयत रुचि आछे हे वस्तुटो तुम याते लिखिबा तुम्हें अगर चित्र बनाना अच्छा लगता है मेरा शौक चित्र बनाना है तुम्हें यदि
ছবি ভাল পোৱা হেতু লিখিবা, গান गाई ভাল পোৱা हेतु लिखिबा, और किसी को अगर तैरना अच्छा लगता है तो मेरा शौक तैरना है, ऐसे लिख सकते हैं। और मेरे विद्यालय का नाम, यहां अपने विद्यालय का नाम लिख देना। 8, आओ इस गीत का सरल अर्थ जान ले। सरल अर्थ मतलब इस गीत से हमें क्या पता चलता है, इसका अर्थ क्या है, वो हमें यहां पे बता रहे हैं। तो एक बार इसे भी हम पढ़ लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब हम सफलता प्राप्त करेंगे। पूरा विश्वास, कभी शुरू से ही कहते हैं कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो, मन में है विश्वास, कवि के मन में पूरा विश्वास है कि वो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में, मेरे घर में या स्कूल में नहीं, हर जगह, चारों ओर, संपूर्ण विश्व में क्या होगा? शांति का साम्राज्य। साम्राज्य का अर्थ होता है राज, शांति ही राज करेगी। मतलब किसी भी तरफ अशांति, अस्थिरता, युद्ध का माहौल, ये सब नहीं होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। বুজি পাইছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? কবিজনে বিশ্বাস দিছিলে নহয় আমাক যে আমি এদিন এনেকুৱা আহিব যে আমি সফল হ'মেই, আমি জীৱনত সাফল্য লাভ কৰিমেই, আৰু গোটেই বিশ্বত শান্তি বিয়পিব। हम हमेशा बिना किसी भय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? एक साथ मिलकर, और हमारे मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। निडर होकर हम आगे बढ़ेंगे और जीवन में कामयाबी प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। হয়নে? আমি নিজৰ জীৱনত কিবা এটা হ'বলে সফল হ'মেই, এই কথাটো বিশ্বাস দি আমাক কবিজনে কৈছে। आगे देखते हैं क्या है। 9 नंबर में है, आओ पाठ में कुछ शब्दों के अर्थ जाने। शब्द और अर्थ, এফালে আমাক শব্দকেইটা দিছে আৰু তাৰ অৰ্থবিলাক এইটো সাইডত আছে। আমি চাই লওঁ। पहला शब्द है कामयाब। कामयाब का अर्थ होता है सफल। সফল, আমি জীৱনত সফল হ'বই লাগিব। डर का अर्थ होता है भय, और दिशा, तरफ, और मतलब चारों ओर, চাৰিওফালে, पूरा, संपूर्ण, परिपूर्ण, गुट्टे फले, पूरे संसार में। तो आज बच्चों इन शब्द अर्थों को समझकर और पाठ के प्रश्नोत्तर देखकर आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आशा करती हूं आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूं। नमस्ते।